मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको अपने एक स्कैनर के बारे में बताया था। उसमें हमने स्कैनर की स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी और हमने कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस किए थे। उन्हीं स्टॉक्स को हम आज और आगे देख रहे हैं कि लास्ट 4-5 डेज़ में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, और थोड़ा मार्केट की बात करेंगे, थोड़ा वर्ल्ड मार्केट की बात करेंगे। जिन लोगों ने, अगर आप इस वीडियो पे आए हो और आपने मेरा पहला वाला वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ जाएं और पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि उस वीडियो से आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हम यहाँ क्या बातें कर रहे हैं। वहाँ पे मैंने एक एक चीज़ समझाई है। हो सकता है कि यहाँ पर मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स में बात करूँ तो आपको समझ में ना आए, तो बेहतर ये रहेगा कि आप वो वीडियो जाके देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और अगर उस स्कैनर को आप ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं अपना व्हाट्सएप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फील फ्री टू कनेक्ट विद मी। तो चलिए सबसे पहले मार्केट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी जो हमारा मार्केट है, क्या कर रहा है वो। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था और मेरे आपसे बात हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये डेली पे काम कर रहा है। ये डेली पे काम कर रहा है, डेली पे कॉन्ट्रैक्शन बना रहा है, और धीरे धीरे इसने जो है अपनी कॉन्ट्रैक्शन को बनाने से पहले इसको एक बार अपनी मंथली की 20 EMA के आसपास आके करेक्शन कंप्लीट करनी है। अब अगर मैं ये ब्लैक लाइन हटा दूँ यहाँ से, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि अभी भी इसकी हल्की सी करेक्शन रह गई है, पर इसको मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरीके से करेक्शन कंप्लीट भी हो चुकी है। अब वो नीचे आके एक बार इसको टच भी कर सकता है, एक बार हो सकता है इससे थोड़ा नीचे भी चला जाए, और ये भी हो सकता है कि स्टॉक निफ्टी जो है उसकी क्लोजिंग ऊपर आके बंद हो जाए, क्योंकि अभी 10 दिन बाकी हैं। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज से 10 दिन बाकी हैं। तो अगर इसकी क्लोजिंग ऊपर हो जाएगी तो ये 20 EMA जो है मंथली का, ये भी ऊपर हो जाएगा, तो वो ऑलमोस्ट इसकी जो विक है उस तक पहुँच जाएगा। और उस केस में अगर बाद में हम फ्यूचर में जाके कभी पलट के देखेंगे तो हम कहेंगे कि हाँ यार करेक्शन कंप्लीट हो गई। तो इस सेंस में भी करेक्शन कंप्लीट मानी जा सकती है। बाकी मार्केट सुप्रीम है, वो जैसे डिसाइड करेगा हमको वो करना पड़ेगा। हम अपने ओपिनियंस को के साथ स्टिक नहीं रह सकते। मार्केट जैसा कहेगी फिर वैसे ही हमें सोचना पड़ेगा। तो अभी ये रिमेनिंग है, और डेली पर हम आते हैं, और डेली पर आने के बाद हम देखते हैं कि परसों गैप डाउन हुआ, और कल फ्राइडे को गैप अप करके ओपनिंग भी, और ये हुआ। अभी जब डेली टाइम फ्रेम पे जब कॉन्ट्रैक्शन बनाया जाता है, तो इस तरह के मूव्स, इस तरह की वॉलेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये एक जिसे कहते हैं कि एक नॉर्मल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि मंथली पे भी इसे आना है, और मंथली पे आके इसको अपने 20 EMA पे करेक्शन कंप्लीट करनी है, तो उस केस में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, लास्ट टाइम में, और इस एक कंसेप्ट में और आपको क्लियर कर दूं कि देखिए, अगर हम बात करें डेली की, और 17 मार्च से लेकर और 29 अप्रैल तक की, अगर हम इन दो डेट्स के बीच की बात करें, तो निफ्टी क्या कर रहा था। तो जो लोग भी कॉन्ट्रैक्शन की पढ़ाई करते हैं, वो उनका ये रहता है कि अगर मार्केट ने या स्टॉक ने आकर अपने 200 EMA पर 1-2 बार काम कर लिया है, और उसके बाद वो सारे टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है और वहाँ कॉन्ट्रैक्शन बना रहा है, तो हम ये कहते हैं कि करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब मूव आएगा, या तो वो ऊपर आ सकता है या तो वो नीचे आ सकता है। वो कहाँ आएगा वो मार्केट डिसाइड करती है। तो हम 17 मार्च को चलते हैं और सारे टाइम फ्रेम्स को देखते हैं कि 17 मार्च और 29 अप्रैल के बीच में निफ्टी सारे टाइम फ्रेम्स पे क्या कर रही थी। तो देखिए, 17 मार्च से 29 अप्रैल के बीच में 4 आवर पे भी कॉन्ट्रैक्शन था, 3 आवर पे भी कॉन्ट्रैक्शन था, 2 आवर पे भी कॉन्ट्रैक्शन था, और 1 आवर पे भी कॉन्ट्रैक्शन था। तो जो हमने कॉन्ट्रैक्शन की बात करी, और मैंने स्कैनर के बारे में, स्कैनर की स्ट्रैटेजी भी लास्ट वीडियो में जो डिस्कस की थी, उसमें हमने ये बोला था कि जब हमें ऐसा कॉन्ट्रैक्शन देखना है तो हमें अपनी एंट्री करनी है। अब फॉर इंस्टेंस कि हमने कॉन्ट्रैक्शन देख लिया, हो रहा है, उसके बाद भी अगर वो नीचे जा रहा है, तो हमें कैसे सोचना है। क्योंकि अगर आप देखो कि 29 अप्रैल के बाद निफ्टी ने डिसाइड किया कि उसे नीचे जाना है, ठीक।
तो निफ्टी में हो रहा है, ये बहुत सारे स्टॉक्स में होगा, अभी आगे हम बात कर लेंगे। अगर वो नीचे जा रहा है तो ऐसे केस में हमें क्या करना है? तो ऐसे केस के हिसाब से ही मैंने आप लोगों को सबको बताया था कि हम लोगों को देखना है कि अगर ऐसा हो रहा है, वो हो जा मतलब सारे टाइम फ्रेम पे कॉन्ट्रैक्शन बनने के बाद वो अब एक नीचे की चाल देता है, तो हमको सीधे जाके देखना है कि क्या मंथली के 20 EMA पे करेक्शन कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है, क्या वहाँ पर आके एक बार उसको वो टच करके गया है कि नहीं गया है। अगर नहीं करके गया है तो वहाँ जाके कर सकता है। तो अपना ट्रेड लेने से पहले ये रिस्क रिवॉर्ड आप ज़रूर देख लीजिए कि क्या मंथली के 20 पे काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट के साथ बना सकते हैं अपनी पोजीशन, नहीं तो आप वेट भी कर सकते हैं कि यार एक बार इसको डिसाइड कर लेने दो ऊपर या नीचे, या फिर आप मूव कर दो किसी और चीज़ में ध्यान दो। मैं तो ऑप्शन यहाँ पर कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन की तो बात हो नहीं रही है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर स्टॉक में आता है तो मैं ये कहूँगा कि मैं फिर इस स्टॉक को साइड में रख लूँगा, वॉच लिस्ट में रखा रहूँगा, मैं और स्टॉक्स को देखने लग जाऊँगी क्या हो रहा है, ठीक है। अभी एक गैलेक्सी सफेकेंट का है, उसका भी हम अभी एक केस सिनेरियो देखेंगे, उसमें भी ये हुआ है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि निफ्टी, अब हमें अगर निफ्टी में वापस से बुल का कंट्रोल आएगा तो हमें पता कैसे चलेगा? पता हमें वैसे चलेगा कि सारे टाइम फ्रेम्स पे वो आकर काम करने, सारे टाइम फ्रेम्स के ऊपर वो काम करने लगे। जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताऊँ, अभी तो डेली के भी 200 के नीचे है वो, अभी वो फिर 4 आर के भी नीचे है, अभी ये 3 आर के भी नीचे है, ये 2 आर के भी नीचे है, ये 1 आर के भी नीचे है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम्स हैं उन सब से नीचे है, यहाँ पर नीचे देखो। तो होगा क्या, एक बार कोई बड़ा सा मूव आएगा और ये सबके ऊपर आ जाएगा, और फिर ये धीरे धीरे जो काम यहाँ कर रहा था 17 मार्च से लेकर 29 अप्रैल के बीच में जो काम इसने यहाँ किया, ये वैसा ही एक काम एक बार और करेगा और फिर ही चलेगा, या तो ऊपर के लिए या तो नीचे के लिए। अभी ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि मार्केट यहाँ से कहे कि मैं तो सिर्फ गिरूंगी, वो गिर ही नहीं सकती, क्योंकि गिरने के लिए या फिर ऊपर चलने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है, और वो अगर नहीं बनाएगा तो वो फिर मूव सस्टेन नहीं करेगा। ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि मार्केट कहे कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, इतना बियर का प्रेशर आ गया, इतना जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो गई कि उसने वो मार्केट ऊपर जा नहीं पाई। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में ये होगा कि फिर 200 EMA प्राइस के पास आ जाएगा। अगर प्राइस 200 EMA के पास नहीं जा पा रहा है तो EMA प्राइस के पास आ जाएगा। अभी फॉर इंस्टेंस हम देखते हैं कि अगर हम देखें कि अगर 15 मिनट पे क्या हो रहा है, अब हम देखेंगे 15 मिनट पे एक गेट बन रहा है, 15 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और अगर ये कॉन्ट्रैक्शन में निफ्टी इसके ऊपर चला जाता है, इसके ऊपर चला जाता है, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि अगर 15 मिनट में इसने कॉन्ट्रैक्शन बनाया है और अभी उसके ऊपर निकल रहा है, तो हमको जाके देखना पड़ेगा कि 30 पे क्या, फिर क्या होगा कि फिर 30 के ऊपर चला जाएगा। हाँ, और हो सकता है कि 1 आवर के इस तक जाए, 2 EMA तक, और वहाँ से रिजेक्शन मिल जाए, फिर थोड़ा सा काम। अब ये भी पॉसिबल है कि ये इसकी वो तो मार्केट डिसाइड करेगी कि ये करने के वाला है, ये ऊपर ही जाके जो 15 मिनट पर काम कर रहा है वही काम ये 1 आवर 2 आवर 3 आवर पे एक बार में जाके करता है, ये सीढ़ी चढ़ के करता है। क्योंकि आप सबने सुना होगा कि मार्केट जब भी ऊपर जाती है तो वो स्टेज में जाती है, और जब नीचे आती है तो लिफ्ट में आती है। तो ऐसे ही होता है ये। अगर हम बात करें तो 15 मिनट्स है, तो 15 मिनट्स में आप देख रहे हो कि उसने कॉन्ट्रैक्शन बनाना शुरू कर दिया है। पहले ऊपर गया, फिर नीचे गैप डाउन करके नीचे आया, फिर अब ऊपर गया, और अभी 15 मिनट के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो ऐसे केस में अभी हम लोगों के पास कुछ हम सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह देख सकते हैं। बाकी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं उनके लिए अलग चीज़ होती है। पर अगर हम एक व्यू बनाना है हमें मार्केट का, और अगर यही व्यू हमें बाकी स्टॉक्स में या दूसरे कमोडिटीज़ में अप्लाई करना है, तो हम व्यू कैसे बना रहे हैं, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। और मैं आपको पहले अभी हर बार बोलता आ रहा हूँ और फिर एक बार बोलता हूँ कि मेरे व्यू की कोई वैल्यू नहीं है, मेन है मार्केट का व्यू। मेरा व्यू मार्केट के एक्शन से कितना उसको संभाल पाता है। क्या हर बार ऐसा नहीं होगा कि मेरा जो व्यू है वो मार्केट के व्यू से अलाइन नहीं करेगा, कभी कभी ऐसा नहीं होगा।
मेरी प्रैक्टिस कहती है कि हाँ 85% तक ही सही जाता है, पर कभी कभी वो इतना रैंडम मूव पकड़ लेती है कि आप देखोगे कि जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर देखो मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, वो यहाँ पे लॉन्ग थे, मार्केट ने गैप डाउन दे दिया, फिर वो यहाँ आए, हाँ, और उन्होंने पुट्स खरीदे और फिर कल मार्केट ने लॉन्ग दे दिया। अभी सीधी सी बात है, उन लोगों को मैं बोलता हूँ हर बार कि बिना कॉन्ट्रैक्शन के मार्केट और बड़ा मूव नहीं देगी। अगर वो यहाँ है तो और नीचे नहीं जाएगी, फिर वो उसे वापस आना ही पड़ेगा। तो ये था हमारा निफ्टी का। अगर इस मंथ की एंड तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है और 20 ए में यहाँ आ जाता है, इसकी विक को टच कर लेता है, तो हम कहेंगे कि एक तरीके से कि मार्केट का करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब वो डिसाइड करे कि उसे करना क्या है। अब नीचे जाना है तो करेक्शन बढ़ाना है तो करेक्शन और बढ़ा सकता है, अगर उसको ऊपर जाना है तो वो फिर उस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि वो सारे टाइम फ्रेम्स के ऊपर आके सस्टेन करेगा, वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन बनाएगा और फिर बात होगी। अब हम बात करते हैं हमारे स्टॉक्स की। तो सबसे पहला स्टॉक हमने उस दिन डिस्कस किया था ACC। अब ACC में देखिए मैं क्या है, मैंने स्कैनर में ये कंडीशन पहले से लगा के रखी है कि मुझे वही स्टॉक्स दे जिसमें मंथली 20 EMA की करेक्शन कंप्लीट हो चुकी हो, ताकि मुझे वेट ना करना पड़े। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर इसने 20 EMA पे करेक्शन कंप्लीट करी हमने, उसके बाद अब ये चल रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं डेली पे। हमने ये देखा कि हाँ डेली पे तो इसने बहुत अच्छा काम किया। ये देखिए डेली पर ये एक तरीके से 4 आवर लग गया, ये डेली है। डेली पे बहुत बढ़िया इसने जो है कॉन्ट्रैक्शन बना रहा है। और अब अगर आप चल कर देखोगे 4 आवर पे, तो 4 आवर पे अभी भी इसने लास्ट वीक से लेके अभी तक इसने नीचे का मूव नहीं दिया है, बिल्कुल सस्टेन कर रहा है अपने 4 आवर के ऊपर। इवन 3 आवर के ऊपर देखिए, 3 आवर के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन बना रहा है। 2 आवर के ऊपर भी आप देखिए कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट कर रहा है। इवन 1 आवर के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्शन बना, ये देखिए 1 आवर के ऊपर भी, मतलब मार्केट में इतनी उथल पुथल हो रही है पर ये बिल्कुल काम अपने बुद्धिस्ट मॉन्क की तरह जो है आराम से अपने कॉन्ट्रैक्शन में लगा हुआ है। इवन आप फॉर एग्जाम्पल आप 30 मिनट्स पे आ जाओ, आप देखोगे कॉन्ट्रैक्शन में 15 मिनट्स में देखो कॉन्ट्रैक्शन होगा, 10 मिनट्स में देखो कॉन्ट्रैक्शन है, 5 मिनट्स में देखो कॉन्ट्रैक्शन है। अब आप एक चीज़ समझो कि कोई एक स्टॉक आपको डेली से लेके 5 मिनट्स तक हर टाइम फ्रेम पे कॉन्ट्रैक्शन बनाता हुआ दिख रहा है। इसका क्या मतलब है कि अब इसका मूव इतना तगड़ा आने वाला है, किसी भी डायरेक्शन में आएगा, किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, पर इतना तगड़ा आएगा। और अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 1 आवर का भी आप बात करते हो तो 1 आवर पे आपको ये एक आइडियल कंडीशन है आपकी पहली ट्रांच ऐड करने की। और पहली आप ट्रांच ऐड कर लो, उसके बाद अगर आपको करनी है वो तो आपका डिसीजन है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र तो हूँ नहीं, रिस्क आपका, प्रॉफिट आपके, सब आपका। मैं तो यहाँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हूँ। तो अगर किसी को जैसे मुझे काम करना होगा, मैं तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांच ले लूँगा। इनफैक्ट मैंने ले भी लिए। और अगर इसके ऊपर चला जाता है 2387 के ऊपर चला जाता है, क्लोजिंग लेने लगा, तो फिर मैं और एग्रेसिव हो जाऊँगा। फिर मैं देखूँगा कि अब ये आगे अपने जब हाइज काटता है उसके बाद ये कैसे परफॉर्म करता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो ACC की हमने बात कर ली, बहुत बढ़िया टेक्निकल एस्पेक्ट से कह रहा हूँ मैं। फंडामेंटल को मैंने अभी टच भी नहीं किया, फंडामेंटल की मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है, कैसे उसके रिजल्ट्स हैं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ चार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ कि डेली से लेकर 5 मिनट्स तक हर टाइम फ्रेम पे आपको इसमें कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। आप भले इसमें काम मत करिए, आप इसको सिर्फ ऐसे देखिए कि अगर ये जो मैं कह रहा हूँ वो आने वाले 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि इतनी वोलाटाइल मार्केट में आप देख रहे हो। अभी हम गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स की बात करेंगे। आप ये एक्चुअली इस स्टॉक के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात नहीं की थी। इस स्टॉक के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात नहीं की थी, पर इस स्टॉक को मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ मैंने अभी आपको निफ्टी में समझाई वही चीज़ इसके साथ भी हुई। वही चीज़ इसके साथ भी हुई। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके मंथली टाइम फ्रेम पर, चेक करते हैं कि क्या होगा।
पहले अच्छा सॉरी तो दिखाना देखिए स्कैनर ने हमें एंट्री दी। कब दी? स्कैनर ने हमको एंट्री दी कि भाई क्योंकि मंथली पे इसका काम कंप्लीट हो चुका था, डेली पे इसने बहुत अच्छा सा कॉन्ट्रैक्शन बना के कंप्लीट कर लिया था, तो हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। हम जब ये यहाँ आया इसके पास इसमें हम देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। इसने भी वही किया 16 मार्च से लेकर 4 मई तक। हमको पता था हमारे स्कैनर ने जो हमें जो स्टॉक दिया उसके हिसाब से मंथली के 20 EMA पे करेक्शन कंप्लीट हो चुकी थी। अब हमें देखना था कि क्या ये सबके ऊपर सस्टेन कर रहा है, और ये कर रहा था। आप ये देखो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा होगा, 3 आवर पे दिख रहा है, 2 आवर पे दिख रहा है, 1 आवर में भी दिख रहा है। सब जगह आपको हर टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पर उसके बाद स्टॉक ऊपर नहीं गया, नीचे गया। अब ऐसे केस में हमको पता है कि हमारे लो क्या लगे हुए हैं। हमें पता है हमारे लो लगे हुए हैं ये जो इसने पहले बनाए थे, ये वाले, जब इसने 20 EMA को करेक्ट किया था, टेस्ट किया था। ये लो अगर नहीं ब्रेक होते हैं हम अपनी पोजीशन के साथ रह सकते हैं। अब पहली चीज़ तो मैं आपको पहले बता दूं कि कभी भी कोई जब ऐसा इस तरह का हम जब काम कर रहे होते हैं तो बहुत ही इनिशियल काम होता है। इसमें हम ऐसा तो है नहीं कि अपना सारा पैसा डाल देते हैं, हम तो ट्रांचेस में काम करते हैं। तो हमने बहुत पहली ट्रांच बहुत छोटे, जैसे कहते हैं ना टेस्टिंग द वाटर्स, वैसे हिसाब से हमने डाल दिया कि कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर ट्रेंड लाइन कट जाती, ये जो ट्रेंड लाइन कट जाती तो हम कहते हैं कि हाँ यहाँ पर जब ट्रेंड लाइन कट जाती है और ये भी चला, ये हाई भी कट जाता तो हम अपनी थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर हम लोग कुछ किए ही नहीं। लास्ट हम लोग एक बात करते हैं जो हमने उस दिन बात की थी, गोल्ड एक स्टॉक की हमने बात की थी और हमने ये कहा था कि ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे काम कर रही है। ये वीकली में इसने कॉन्ट्रैक्शन बना रखी है और बहुत टाइम से बना रहा है, ये 2016 से बना रहा है। तो ये है ना, आप देखिए पिछले 6-7 साल हो गए, 6-7 साल से काम इसने कुछ रिटर्न नहीं दिया। तो हम इस पर नज़र रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप जैसे कहते हैं बड़े इन्वेस्टर इन द सेंस टाइम फ्रेम के हिसाब से, कि आप अगर कहते हो कि मैं साल, 1.5 साल, 2 साल लेके छोड़ने वाला हिसाब का आदमी हूँ, तो आप अभी फिर जल्दीबाजी ना करिए। आप इसको 4091 क्लियर होने दीजिए, वहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम फ्रेम पे ये बनाएगा कॉन्ट्रैक्शन, और आप तब डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है। हम अभी यहाँ से स्टडी पर्पस से देख रहे हैं कि अपनी वॉच लिस्ट में हम इसको कैसे देखें। हमने देखा कि वीकली इसने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। फिर हम आते हैं डेली पर आए, हमने देखा कि डेली पे भी बहुत बढ़िया काम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, और इतनी उथल पुथल पे भी ये भी जो है अपने 200 EMA के नीचे नहीं आया। देखिए 4 आवर पे भी ये काम आपको दिख रहा होगा, 3 आवर पे भी आपको दिख रहा होगा, 2 आवर पे भी सेम आपको दिख रहा होगा, 1 आवर पे भी आपको सेम दिख रहा होगा। और आप देख लीजिए, तो अगर आप किसी को भी, हाँ वैसे तो इस तरह की मार्केट में कोई किसी को स्विंग खेलने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं, पर हमेशा तो मार्केट ऐसी रहेगी नहीं। तो जब आगे जाके जब मार्केट कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी तब तो ये लर्निंग हमारे काम आएगी कि अगर इसने इसको, आपने पहली ट्रांच यहाँ ले रखी है, पहली ट्रांच आपने ऑलरेडी ले रखी है इसके आसपास, और अब ये ऊपर जा रहा है और इसको काट देता है, तो आप थोड़ा और एग्रेसिव हो सकते हो, ठीक है। ये कोई रिकमेंडेशन, कोई जो भी स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसको ऐसे में समझिएगा। हम सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बात कर रहे हैं। अब उसके बाद आते हैं कि हम अपने नैस्डैक को देखते हैं। अब नैस्डैक की हालत देखिए क्या है।
बहुत इस समय। हाँ, अब नैस्डैक की हम बात करते हैं, पहले मंथली पे आते हैं। मैंने मंथली में अब क्या बोला आपको, अगर मैं इसको हटा दूँ, फीवो लेवल्स भी हटा दूँ, एक्चुअली सभी कुछ हटा दो तो क्या हुआ, हमारी पहले जो होती है सब कुछ चेक हो गया। देखिए सब मैं बता रहा हूँ। पहला क्या हुआ, इसने ये यहाँ आया, इसने 20 mAh पहली बार टेस्ट करी, हमने कहा गुड रिटर्न्स, अच्छा हुआ, काम हो गया। फिर दूसरी बार भी उसी नेक्स्ट मंथ में भी दूसरी बार कर ली, ठीक है, बहुत बढ़िया। पर लास्ट मंथ अप्रैल में इसने ना सिर्फ पिछले लो काट दिए, 20 में भी काट दिया। अब जब ऐसा है कोई इंडेक्स या स्टॉक काम करता है तो आप समझ लीजिए कि अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन, जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो है वीकली का 200 EMA। और वीकली का 200 EMA के पास आने का मतलब ये है कि कोई भी स्टॉक आमतौर पर ये आमतौर पर अजम्पशन है कि अब ये 1 से 1.5 साल 2 साल तो नहीं काम करेगा, प्रोवाइडेड मैं गलत भी हो सकता हूँ, मार्केट कहे कि नहीं नैस्डैक अभी चलेगा। पर नैस्डैक का यहाँ पर आकर 2 साल ना चलने के पीछे मेरा लॉजिक सिंपल सा है कि अगर आप मंथली चार्ट पे देख लो, ये देखो कितना सब खुला हुआ है, सब जगह एक्सपेंशन है। नैस्डैक मेरे ख्याल से 2010 के आते थे कितना रिटर्न दिया है, एक बार भी ढंग का करेक्शन नहीं किया, तो करेक्शन तो ड्यू है इसकी, तो ये हो सकता है वही करेक्शन हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि यहाँ आया, यहाँ पे काम किया, ऊपर चला गया, फिर इस वीकली वाले 200 को अपने पास बुला के वहाँ पे काम कर, जैसे यहाँ हुआ, यहाँ पे करके आया ना, यहाँ पर जब कोरोना हुआ तो यहाँ आया, पर उसके बाद रुका नहीं, ऊपर चला गया, अब यहाँ आया। तो जितना एक्सपीरियंस मुझे है, मेरे हिसाब से 70% चांस अब ये है कि अब नैस्डैक won't work for around 1 year or maybe 2 years। इसी तरह अगर हम डाउ जोन्स की बात करें, उनका भी यही है। अगर हम मंथली पे जाएं, देखिए तो इसका मतलब है कि भी यहाँ जाने वाले हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैं आपको हाँ, ये अभी तो नहीं बता पाऊँगा, पर मैं आपको आने वाले वीडियोस में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा कि चाहे नैस्डैक हो, चाहे डाउ जोन्स हो, और चाहे हमारा निफ्टी है, हमको बहुत पहले ही पता चल सकता है कि क्या ऐसा हो गया है, क्या ऐसा हो जाएगा कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स मंथली 20 के पास आने वाला है, या फिर कहें कि डेली 200 के पास आने वाला है। तो आप बने रहिएगा, आने वाले 1-2 वीडियोस में मैं आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और आपकी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी उसके बाद। तो ये था मेरा व्यू निफ्टी को लेके। जो 3 स्टॉक्स हमारे जो थे, ACC, गैलेक्सी सर्फिकेंस और गोल्डफ्रे फिलिप, और मेरे ख्याल से गैलेंट भी, सॉरी एक हम रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस, हम पहले रिलायंस की बात करते हैं। तो हुआ क्या कि जब ये सब चीज़ हो रही थी तो भी रिलायंस डेली 200 के पास आ गया था, पर उसके तब इसने अपनी मंथली 20 EMA पे करेक्शन नहीं करी थी, और उस समय ये एक लॉजिकल बाय नहीं होता। अब ये ऊपर गया, इसने वापस इसको यहाँ बुलाया, और कौन से मंथ में, मार्च के मंथ में इसने ये करेक्शन कंप्लीट कर ली। आप देखो इसका लो बना हुआ है 2180 का, और वो ऑलमोस्ट उसी पर आके काम हो गया। अब उसके बाद अब ये सस्टेन कर रहा है, हो सकता है एक बार और टेस्ट कर ले अगर मार्केट बहुत ख़राब हो जाएगा, पर इससे कल तो मेरे ख्याल से शायद रिलायंस ने बहुत अच्छा मूव दिया है। ये देखिए लगभग 6% चला है, तो रिलायंस जैसा स्टॉक 6% चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्कैनर बता रहा है, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि एक तरीके से कहते हैं ना कि
बिल्कुल हलवा देना। पर अब चीज़ ये है कि कोशिश तो मेरी ये है कि मैं क्वालिटी चीज़ आपको दूँ और वो काम भी आए। पर कितनी अच्छी बात है, आप ये देखिए कि जब मैं ये सब चीज़ें, सारी सर्विसेज आपको दे रहा हूँ, अब एजुकेशन दे रहा हूँ, अपने स्कैनर्स दे रहा हूँ, तब मार्केट की सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो इट विल जस्ट नॉट टेस्टिंग माई नॉलेज, इट इज़ ऑल्सो टेस्टिंग कि जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ वो कितनी सही हैं। तो एनीवेज़, अब हम रैप अप करते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने स्ट्रैटेजी के बारे में और सिस्टम के बारे में बात की, तो आप प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। मैं लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूँगा। और अगर आपको वो स्कैनर परचेज़ करना है तो मैं अपना व्हाट्सएप लिंक भी आपको वहाँ छोड़ दूँगा। आप प्लीज़ फील फ्री टू पिंग मी, इवन इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस, फील फ्री टू मैसेज मी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस वीकेंड।